आज है 10 जून 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की 92 कॉलोनीज और गांव को राहत, सरकार जल्द सुधार कार्य शुरू करेगी। दिल्ली के 92 कॉलोनीज और दर्जन गांव में रहने वाले लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। सरकार ने इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सड़कों, नालियों, पेयजल, सीवर, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। संबंधित विभागों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में जन्म दर फिनलैंड, नॉर्वे से कम, घटती आबादी ने बढ़ाई भविष्य को लेकर चिंता। दिल्ली में जन्म दर लगातार घट रही है और हालात ऐसे हैं कि यहां प्रति महिला बच्चों की संख्या फिनलैंड और नॉर्वे से भी कम दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो भारत के कुछ बड़े शहर जापान जैसी जनसंख्या चुनौतियों की ओर बढ़ सकते हैं। घटती जन्म दर का असर भविष्य में श्रम शक्ति, अर्थव्यवस्था और बुजुर्ग आबादी के अनुपात पर पड़ सकता है। बदलती जीवन शैली, महंगाई और करियर प्राथमिकताओं को इसके प्रमुख कारणों में माना जा रहा है। दिल्ली अस्पतालों में 650 करोड़ घोटाले का खुलासा, दवाई महंगी और फाइल्स गायब। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में करीब 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है। आरोप है कि दवाओं की खरीद में अनियमितताएं हुई, कीमतें बढ़ाकर भुगतान किए और कई महत्वपूर्ण फाइल्स भी गायब पाई गई। मामले के सामने आने के बाद संबंधित विभागों और अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। दिल्ली में खुलेंगे 2 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, मशीन करेगी वाहनों की फिटनेस जांच। दिल्ली में वाहन फिटनेस जांच को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। इस महीने 2 नए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू होने जा रहे हैं, जहां मशीनों की मदद से वाहनों की जांच की जाएगी। ये सेंटर तय करेंगे कि कोई गाड़ी सड़क पर चलने के लिए फिट है या नहीं। जांच प्रक्रिया में ब्रेक, सस्पेंशन, उत्सर्जन और अन्य तकनीकी मानकों का परीक्षण किया जाएगा। 650 करोड़ दवा घोटाले में कार्रवाई तेज, डॉक्टर वत्सला अग्रवाल निलंबित। दिल्ली में कथित 650 करोड़ रुपए के दवा घोटाले की जांच ने नया मोड़ ले लिया। डीजीएचएस पद से हटाई जा चुकी डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को अब निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। जांच एजेंसी दवाओं की खरीद, भुगतान प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णयों की गहन पड़ताल कर रही है। सरकार ने मामले में पारदर्शी जांच का भरोसा दिया है। बस संचालन पर सख्त हुए परिवहन मंत्री, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर जोर। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बसेस के संचालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा, सम्मान और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। बस सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता और यात्रियों की सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। सीएम रेखा गुप्ता अटैक केस में सह आरोपित को नहीं मिली जमानत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित हमले से जुड़े मामले में सह आरोपित को अदालत से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चाकू से जुड़े वीडियो को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान सामने आए सबूत आरोपी की कथित भूमिका की ओर संकेत करते हैं। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। नमो भारत ट्रेन का समय बढ़ा, अब रात 11 बजे तक मिलेगा सफर। दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नमो भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन समय बढ़ा दिया गया और अब ट्रेन रात 11 बजे तक चलेंगी। इस फैसले से देर रात घर लौटने वाले नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और अन्य यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। हाल ही में ट्रेन के फेरों की संख्या बढ़ाई गई थी, जिससे यात्रा और अधिक सुगम हो गई। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए ये कदम उठाया गया। दिल्ली की 92 कॉलोनीज और गांव को राहत, सरकार जल्द सुधार कार्य शुरू करेगी। दिल्ली के 92 कॉलोनीज और दर्जनों गांव में रहने वाले लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। सरकार ने इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सड़कों, नालियों, पेयजल, सीवर, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। संबंधित विभागों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। 500 तिरंगे हटाने के आरोप पर घिरी दिल्ली सरकार, आपने साधा निशाना। दिल्ली में लगाए गए करीब 500 तिरंगों को हटाने के मुद्दे पर सियासत गरमा गई। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे राष्ट्रध्वज के प्रति असंवेदनशीलता बताया। वहीं सरकार और संबंधित विभाग का कहना है कि खराब मौसम, तेज हवाओं से झंडों को नुकसान पहुंचने की आशंका के चलते उन्हें अस्थायी रूप से हटाया गया और परिस्थितियां सामान्य होने पर दोबारा लगाया जाएगा।
जेएनयू पीजी दाखिला पोर्टल की तकनीकी खामी दूर, विश्वविद्यालय ने जारी किया नोटिस। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीजी दाखिला पोर्टल में आई तकनीकी खामी को दूर कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए छात्रों को अपडेट की जानकारी दी। तकनीकी समस्या के कारण कई अभ्यर्थियों को आवेदन और प्रवेश प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब पोर्टल सामान्य रूप से काम कर रहा है और छात्र अपनी प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ग्रेटर कैलाश की 4 मंजिला इमारत में आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने बुझाई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के दौरान इमारत में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीट बेल्ट की अनदेखी पड़ रही भारी, एम्स रिपोर्ट में सामने आई बड़ी लापरवाही। कार में सीट बेल्ट न लगाना लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सड़क हादसों में कई गंभीर चोटें और मौतें सीट बेल्ट का उपयोग न करने की वजह से हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार आगे नहीं पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों ने कहा कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी दुर्घटना के समय जोखिम कई गुना बढ़ा देती है। हौसरानी होटल आग हादसे की न्यायिक जांच की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। दिल्ली के हौसरानी होटल आग हादसे को लेकर न्यायिक जांच की मांग उठी है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हादसे में 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को लेकर कई सवाल खड़े हुए। याचिकाकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। अब हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। ओजोन की 92 कॉलोनीज को राहत, अंतिम निर्णय तक नहीं होगी तोड़फोड़। दिल्ली के ओजोन में आने वाली 92 कॉलोनीज के निवासियों को बड़ी राहत मिली। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और मनोज तिवारी ने कहा कि अंतिम निर्णय होने तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आश्वासन से हजारों परिवारों की चिंताएं कम हुई हैं। सांसदों ने कहा कि कॉलोनीज से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित एजेंसीज और सरकार के स्तर पर प्रयास जारी हैं। आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार को राहत, 16 जुलाई तक चला फैसला। आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार को फिलहाल राहत मिली। दिल्ली की अदालत ने आरोप तय करने पर फैसला 16 जुलाई तक टाल दिया। मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए आरोपों पर सुनवाई जारी है। अदालत अब अगली तारीख पर सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करेगी। इस फैसले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में मनीषा वाघमारे को झटका, जमानत याचिका खारिज। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे को बड़ा झटका लगा। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने दावा किया कि मनीषा पेपर लीक नेटवर्क का सक्रिय हिस्सा थी और साजिश में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जांच एजेंसी ने अदालत में कई साक्ष्य पेश कर जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। निर्माण विहार के बाद उद्योग विहार पर कार्रवाई, केंद्र सरकार ध्वस्तीकरण अभियान में जुटी। दिल्ली में केंद्र सरकार के ध्वस्तीकरण अभियान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। निर्माण विहार के बाद अब उद्योग विहार क्षेत्र में पुराने और चिन्हित भवनों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार ये कदम पुनर्विकास और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की योजना का हिस्सा है। ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। डीयू के 12 कॉलेजेस में 1000 पद खाली, अगस्त से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजेस में करीब 1000 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। अब 12 साल बाद अगस्त महीने से इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों श्रेणियों में नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा। कॉलेजेस में स्टाफ की कमी से प्रभावित शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा। तेज हवाएं थमते ही बिगड़ी दिल्ली एनसीआर की हवा, आनंद विहार का AQI 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के थमते ही वायु गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गई। कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ा, जबकि आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणियों में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में जमा हो गए। खराब हवा के चलते बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। दिल्ली से पाकिस्तान रवाना हुए श्रद्धालु, 13 साल बाद मिला धार्मिक यात्रा का विशेष अवसर।
दिल्ली से श्रद्धालुओं का जत्था धार्मिक यात्रा के लिए पाकिस्तान रवाना हुआ। करीब 13 साल बाद ये विशेष अवसर मिलने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अधिकारियों ने सुरक्षा और यात्रा व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार श्रद्धालु कुछ दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद वापस भारत लौटेंगे। छिबार के विधायक राजू सिंह को राहत मिलेगी या नहीं, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। बिहार के छिबार विधायक रह चुके राजू सिंह की रिहाई की मांग पर अदालत में सुनवाई हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। अब अदालत रिपोर्ट मिलने के बाद तय करेगी कि राजू सिंह को राहत दी जाए या नहीं। इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 41 किलोमीटर विस्तार, नए कॉरिडोर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क जल्दी 41 किलोमीटर और बढ़ने जा रहा है। मजेंटा और गोल्डन लाइन पर नए कॉरिडोर शुरू होने से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और निर्बाध यात्रा का लाभ मिलेगा। नए रूट कई महत्वपूर्ण आवासीय, व्यावसायिक और परिवहन केंद्रों को जोड़ेंगे। इससे सड़क यातायात का दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में मानसून का इंतजार, गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक अभी बाकी है, लेकिन मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश से राहत मिल सकती है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि मानसून के पहुंचने में अभी समय लग सकता है। हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी को दिल्ली कोर्ट से अंतरिम राहत, सुनवाई जारी। हरियाणवी गायिका और कलाकार सपना चौधरी को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत मिली। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल उसे राहत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की। इस मामले में उनके पति से जुड़े पहलुओं पर भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। अदालत अब सभी पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करेगी। फिलहाल अंतरिम राहत मिलने से सपना चौधरी को तत्काल कानूनी राहत मिली है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।